क्या आपने कभी सोचा है, जब शांत आसमान अचानक क्रोधित हो उठता है, जब बादल फटते हैं, तो सिर्फ जल ही नहीं, मानवता, प्रकृति और समय के गुप्त रहस्य भी धरती पर उतरते हैं। क्या यह मात्र प्राकृतिक घटना है, या इसके पीछे छुपा है कोई प्राचीन आध्यात्मिक संदेश? आज हम जानेंगे बादल फटने के पीछे का अदृश्य, आध्यात्मिक और रहस्यमयी सच। आप देख रहे हैं एनजेयू ब्लॉग। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाओं में रुचि रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि जब बादलों में जलवाष्प अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है और अचानक दबाव टूटता है, तो बादल फटते हैं। लेकिन क्या यही पूर्ण सत्य है? प्राचीन ऋषियों और योगियों की दृष्टि में प्राकृतिक घटनाएं केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि वे आध्यात्मिक चेतना की प्रतिक्रिया होती है। जिस प्रकार शरीर में दर्द आत्मा के असंतुलन का संकेत है, उसी प्रकार प्रकृति की हलचलें ब्रह्मांडीय संतुलन के टूटने का संकेत होती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब किसी स्थान विशेष पर पाप, अन्याय या अधर्म अत्यधिक बढ़ता है, तो मेघदंड नामक शक्ति सक्रिय होती है। यह शक्ति वर्षा को नियंत्रण से बाहर करके प्रकृति के क्रोध को उजागर करती है। ऋग्वेद में इंद्र को मेघों का स्वामी कहा गया है। जब इंद्र क्रोधित होते हैं, तो वज्रपात होता है और कई बार वज्र की तीव्रता इतनी प्रबल होती है कि बादल एक साथ फट जाते हैं। इन ग्रंथों में यह स्पष्ट किया गया है कि बादल का फटना केवल जल का बहना नहीं, बल्कि पापों की धुलाई है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बादल फटने की घटनाएं अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में होती हैं जहां हाल ही में अन्याय, हिंसा और अधर्म चरम पर रहा होता है? पुराण कहते हैं, जब मानव अपने धर्म से भटकता है, तो प्रकृति उसे मार्ग दिखाने आती है, क्रोध के रूप में। बादल फटना एक चेतावनी है कि संतुलन बिगड़ चुका है, मानव का कर्म क्षेत्र गड़बड़ा चुका है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने आश्रितों को जगाने आती है, ताकि वे पुनः आत्मचिंतन करें। प्राचीन योगियों के अनुसार हर क्षेत्र की अपनी एक ऊर्जा आवृत्ति होती है। जब कोई क्षेत्र नकारात्मक विचारों, अपराधों, लोभ और ईर्ष्या से भर जाता है, तो वहां की ऊर्जा गहरी असंतुलन में चली जाती है और फिर वर्षा देवता, मेघ और पृथ्वी मिलकर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। बादल फटना उस क्षेत्र को पुनः ऊर्जा से संतुलित करने की प्रक्रिया है, चाहे उसमें विनाश हो या पुनरुत्थान। एक योगी की कथा प्रचलित है, जो उत्तराखंड के एक शांत स्थान पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग धीरे धीरे लालच, भ्रष्टाचार और हत्या के मार्ग पर बढ़ने लगे। योगी ने चेतावनी दी, प्रकृति सहनशील है, पर चुप नहीं। कुछ ही महीनों में एक तीव्र बादल फटा, गांव बह गया, लोग बिखर गए और योगी अंतर्ध्यान हो गए। आज भी वह स्थान वीरान है, पर वहां की हवाएं फुसफुसाकर कहती हैं, धर्म को मत भूलो, वरना मेघ क्रोधित होंगे। प्रश्न यह है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, जब हम सत्य बोलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं और कर्म को समझते हैं, तो हम उस ऊर्जा क्षेत्र को पुनः शुद्ध करते हैं। फिर बादल शांति से बरसते हैं, ना कि फटकर विनाश लाते हैं। बादल फटना केवल एक संकेत है कि हमें जागना होगा। तो अगली बार जब आप सुने कि कहीं बादल फटा, तो केवल समाचार न देखें, अपनी आत्मा से पूछें, क्या मैं प्रकृति के साथ हूँ या उसके विरुद्ध? क्योंकि प्रकृति कभी अचानक नहीं बदलती, वो केवल उत्तर देती है। आपका हर कर्म, हर विचार बादल बनता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो बरसेगा
या फटेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हिमाचल में कौन सा पाप बढ़ गया था जिससे आज बादल फट गया। तो चलिए जानते हैं। हिमाचल में पाप की पराकाष्ठा और बादल का फटना एक आध्यात्मिक रहस्य। आज जब हिमाचल की घाटियों में बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बरसी वो पीड़ा जो वर्षों से हिमालय की आत्मा में दबी थी। पर सवाल ये है, आखिर कौन सा पाप इतना बढ़ गया था कि स्वयं प्रकृति को फटकर क्रोध प्रकट करना पड़ा। क्या यह केवल मौसम की मार थी या कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत? आइए इस रहस्य को खोलते हैं। केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखते हैं। आप देख रहे हैं एनजेयू ब्लॉग। अगर आप भी ब्रह्मांड के अनकहे रहस्यों में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हिमालय को ऋषियों ने देवताओं का निवास कहा है। यह केवल बर्फीली चोटियों का समूह नहीं, बल्कि शिव की जटाओं से निकला वह ऊर्जा क्षेत्र है जो सृष्टि की चेतना को संभाले हुए है। पर आज वही हिमालय ध्वनि, प्रदूषण, शराब, पार्टी और व्यवसायिक लालच का शिकार हो चुका है। जहां पहले तपस्वियों की मौन साधना होती थी, वह क्षेत्र अब शोर, सेल्फी और अशुद्धता का बोलबाला है। पवित्र भूमि पर अपवित्र कर्म, क्या ये पाप नहीं? देवभूमि के नाम पर लोग आते हैं, लेकिन देवत्व को भूलकर पहाड़ों की गोद में मांस, मदिरा का सेवन, अनैतिक संबंध और धर्म की अवहेलना करते हैं। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि तीर्थ स्थलों के आसपास नशीले पदार्थों का कारोबार, वेश्यावृत्ति तक फैल चुकी है। हिमालय को मुक्ति का द्वार कहा गया था, पर आज उसे भोग की भूमि बना दिया गया है। क्या ये अधर्म नहीं? क्या ये प्रकृति का अपमान नहीं? पुराणों में वर्णन है, जब भूमि पाप से कंपित होती है तो जल, वायु और अग्नि तीनों उसका प्रतिकार करते हैं। हिमाचल की शांत वादियां अब शोर, कूड़े, प्लास्टिक और लालच से भर चुकी हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों को बांधा जा रहा है और देवताओं के स्थान को बाजार बना दिया गया है। और फिर जब धरती मौन रोती है तो आकाश फटता है। बादल का फटना प्रकृति का प्रतिशोध नहीं, चेतावनी है। कई संतों और योगियों ने कहा था, जब हिमालय चुप रहना बंद कर देगा तो पूरी मानवता कांप उठेगी। आज वही हो रहा है। बारिश नहीं, शुद्धिकरण हो रहा है। बाढ़ नहीं, चेतावनी है। प्रलय नहीं, परीक्षा है। प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या हम अब भी अंधे बने रहेंगे? कई लोग कहेंगे, सरकार ने सड़कें गलत बनाई, प्लानिंग खराब थी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा? क्या हमने भी पर्यावरण का ध्यान रखा? क्या हमने भी हिमालय को देवी देवताओं का निवास माना, या केवल एक इंस्टाग्राम स्पॉट बना दिया? हर फेंका गया प्लास्टिक, हर किया गया पाप, हर बोला गया झूठ हिमालय की छाती पर चोट करता है। अब समय है आत्मचिंतन का। हिमालय को बचाना है तो हमें बदलना होगा। अपने विचार, अपनी यात्राएं, अपने कर्म। देवभूमि को फिर से देवत्व दो, अन्यथा अगली बार बर्फ नहीं पिघलेगी, पृथ्वी हिलेगी। हिमालय में बादल नहीं फटी है उस भूमि की सहन शक्ति जिसे हमने अपवित्र कर दिया। और अगर अब भी न चेते तो वो समय दूर नहीं जब देवता अपने घर बंद कर लेंगे और मानव केवल चीखता रह जाएगा। अगर आपको यह आध्यात्मिक दृष्टि गहराई से छू गई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या सच में यह चेतावनी है। और चैनल एनजेयू ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम खोलते हैं हर रहस्य आपकी आत्मा के द्वार तक।